हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज एक विशेष प्रश्न आया है कि क्या ये जो ज्योतिष शास्त्र है वो धर्म पर में आधारित है या कर्म पर में। मैं राजा मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल से की तरफ से आप सभी को इसका आज उत्तर देने वाला हूं। बहुत ही कम समय में इसका उत्तर देना है। वैसे ये प्रश्न साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी कम समय में जितना कम से कम हो सके मैं प्रयास करता हूं। ज्योतिष अर्थात आपकी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, भाग्य रेखा इत्यादि जो इससे जुड़ी हुई आपकी भविष्य की जो चीजें हैं वो आपके कर्म पर आधारित है या भाग्य पर में। जगत जगदम्बा जानकी मैया सीता कह रही हैं, माता धरित्री जन के पिता में, माता धरित्री जन के पिता में, स्वामी चरामो जगताम धीसः, तथापि दुःखम वनवास काले निवारजते केम ललाट रेखा। जगत जगदम्बा जानकी कह रही हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मुझे माता के रूप में स्वयं ये धरती मैया प्राप्त हुई है, पिता के रूप में स्वयं जनक प्राप्त हुए हैं और पति के रूप में तो इस अखिल अनंत ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, अधिष्ठाता हैं, नारायण श्री राम, वो मुझे प्राप्त हुए। मैं कितनी भाग्यशाली हूं। लेकिन फिर भी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि दुख हमारे जीवन में आएगा। तथापि दुखम वनवास मध्य, फिर भी हमारे जीवन में दुख की प्राप्ति हुई। दुख आया कब? तो वनवास मध्य, वनवास काल में। फिर मैं ये समझी कि निवार जते केम ललाट रेखा, ये जो भाग्य पटल पर में, ललाट की रेखा पर में जो विधाता के द्वारा लिख दिया गया उसे कौन मिटा सकता है। तो क्या विधाता अपने ही मन से किसी के ललाट पर में, किसी के भाग्य में कुछ भी लिख देते हैं? ऐसा कतई नहीं है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, कर्म का फल दो प्रकार का होता है। एक ऐसा कर्म जिसका फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसको किसी पूजा जप तप ग्रह शांति के आधार पर में आप उसको मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। वो प्रारब्ध है, उसको कहते हैं प्रबल होनी, जो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और एक ऐसा कर्म जिसका फल सामान्य है, जिसके फल को आप पूजा जप तप उपवास ग्रह शांति इत्यादि के जरिए उसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं 70-80-90% तक। एक ऐसा कर्मफल जो आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, लेकिन ग्रह की डिग्री बहुत कमजोर है। जो ग्रह आपके फेवर में है, पक्ष में है, योग कारक है, आपके लिए बढ़िया है, अगर वो मजबूत होता तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलता। तो उसके लिए आप ये रत्न वगैरह का सहारा लेते हो, धातु का सहारा लेते हो। तो ये 3 कैटेगरी में आपका विभाजित हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो कर्म करते हो आपका वो भाग्य उसी पर में आधारित है। तो क्या इस समय में हमारे पास में हजारों लोग आते हैं, आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल की तरफ ज्योतिष का हमारा चैनल बढ़ता जा रहा है, 16 लाख से ऊपर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न करते हैं कि मैं तो किसी के साथ बुरा करती ही नहीं हूं, मैं तो किसी के साथ बुरा करता ही नहीं हूं, फिर भी हमारे साथ इतना बुरा क्यों होता है। तो आपको बता दूं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ये सिर्फ एक मानचित्र है, मैप है, जो एक बढ़िया विद्वान ज्योतिष देख करके आपके जीवन में कब कौन सा फल घटित होने वाला है वो बता देते हैं। सिर्फ एक मानचित्र है, ये मैप है, ये नक्शा है, ये फोटोकॉपी है आपके कर्मों का, जिसको देख करके ज्योतिष आपको बता देते हैं।
तो अगर भाग्य को बदला नहीं जा सकता, अगर कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो फिर आखिर इस जन्म कुंडली की आवश्यकता क्या है? तब कहते हैं कि ललाट पट्टे लिखिता विधाता, खष्ठी दिने या अक्षर मालिका जो, ताम जन्म पत्री प्रकटिम विधत्ते, दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। जिस प्रकार से घने अंधकार में किसी वस्तु को देखने के लिए हमें दीप की, सूर्य के लाइट की, टॉर्च की इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में अच्छे बुरे कर्मों के फल को देखने के लिए, उससे कहां तक बचा जा सकता है, कहां उसका निवारण नहीं किया जा सकता है, उसको देखने के लिए केवल इस जन्म कुंडली की आवश्यकता है। फिर कहा गया कि अगर निवारण किया ही नहीं जा सकता है, किसी के हाथ में क्षमता ही नहीं है, तो आखिर मैं क्यों इस जन्म कुंडली को देखूं? कुछ ऐसे भी कर्म है जिसका फल मिलना एकदम निश्चित है, वो मिलेगा ही, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। तो फिर मैं क्यों जन्म कुंडली दिखाऊं? जो होना होगा सो होगा नहीं। तब कहा गया कि भावी मेट सकई त्रिपुरारी, यानी कि भविष्य के फल को भी जो मिटाने की, बदलने की क्षमता है, वो सिर्फ त्रिपुरारी के पास में है, भगवान शिव के पास में है। आखिर इसका कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। कौन सा एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल सामने आया, उदाहरण की मार्कंडेय ऋषि का, जिस बालक को केवल विधाता ने 5 वर्ष की आयु उसके ललाट पर में लिख दी कि ये बालक 5 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके माता पिता को पता चला, किसी योग्य ज्योतिष ने बताया। वो बालक इतना ब्रिलियंट, 5 वर्ष के अंदर में ही लगभग ज्ञान की सारी बातें उसके मस्तिष्क में समा गई। वो महादेव के शरण में चले गए और उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना कर डाली, उसी का जाप शुरू कर दिया। महादेव आए, उन्होंने उसे चिरंजीवी का आशीर्वाद दे दिया कि इस सृष्टि के अंत तक जाओ, तुम जीवित रहोगे, तपस्या करो, अध्ययन करो, तुमको जो करना है करो। तो 5 वर्ष की आयु थी, उसको अनंत काल तक का आयु दे दिया। गणेश जी की मृत्यु हो गई, हाथी का सिर लगा दिया, भावी को बदल दिया। प्रजापति दक्ष की मृत्यु हो गई, बकरे का सर लगा दिया। इस प्रकार से अनेकों एग्जाम्पल हैं और बहुत सीमित समय था, 3-4 मिनट में वीडियो बनाना था, लेकिन फिर भी ये 7-8 मिनट का हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे, ये जो ज्योतिष शास्त्र है आपके कर्म के पर में आधारित है, चाहे वो कर्म इस जन्म का हो या उस जन्म का। उस जन्म का कर्म आपको इस जन्म में ज्यादा इफेक्ट करता है। इस जन्म में किए गए अच्छे कर्म का फल केवल आप बुरे कर्मों को 50% ही हिला सकते हो। पिछले जन्म का जो आपके कर्म का फल है, केवल 50% तक उसको आप हिला सकते हो, उससे ज्यादा की आपके बस की बात नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।